morning, all dear students. Today we are going to discuss about history part 2, introduction to history, chapter 1. देखो इस चैप्टर में मैं हिस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो जगह बताया था फर्स्ट क्लास में। हिस्ट्री जो टर्म है वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से उसका कलेक्शन है। हिस्टोरिया जो है हिस्टोरिया वर्ड एक हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है और ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया का मीन्स है इंक्वायरी और रिसर्च। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया का मीनिंग है इंक्वायरी और रिसर्च। तो यहाँ से क्या रिसर्च होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट जनरेशन का रिसर्च होता है। पास्ट कंडीशन, पास्ट में क्या क्या था, कैसा कंडीशन था, उस टाइम का फूडिंग कल्चर क्या था, लाइफस्टाइल कैसा था, पॉपुलेशन का मेन एक्टिविटीज़ कैसा था, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था या नहीं, ये सब कुछ था या नहीं, कहाँ से फूड कलेक्शन कर रहा था वो लोग का लाइफ का जो प्रोसीड्यूर है वो कैसा था। इसका और जो स्टडीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन किया गया था। वो पास्ट कंडीशन से पास्ट जनरेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी देखो प्री हिस्ट्री refers to the period for which we have written record। प्री हिस्ट्री क्या है? जिस टाइम में वो लोग जो पीरियड था, जो टाइमिंग लिमिटेशन था, उस टाइम में जितना सारा रिटन मतलब लिख के वो लोग रिप्रेजेंट करता है। जो प्री हिस्ट्री का जो टोटल डिस्क्रिप्शन हम लोग को कहाँ से मिला है? बहुत सारा मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट से लेके कॉइन से लेके मॉन्यूस्क्रिप्ट्स है, मॉन्यूस्क्रिप्ट से लेके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वहाँ से हम लोग को रिप्रेजेंट मिला है। क्या मिला है कि उस टाइम का जनरेशन कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, कल्चर जनरेशन से लेके पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल कैसा था, और मेन जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, उस जगह का डिस्कस किया गया है। Historians and archaeologists draw conclusions about this period by the standing like things, fossils, tools, weapons, bones and the cave shelter। रहने का एक मेन जगह क्या था? शेल्टर नहीं, मेन जगह केव था। केव मतलब जिसको गुफा बोला जाता है, सबको पता है। केव जो है वहाँ पर जैसे कि अभी का टाइम में हाउस है, रूम सिस्टम है जहाँ पर लोग रहता है, लेकिन वहाँ पर उस टाइम में वो सब कुछ नहीं था। वहाँ पर केव ही था रहने का एक मेन सिक्योर एरिया जहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी के साथ रह सकता था। इससे सिक्योरिटी जो फॉरेस्ट है, जो डिजर्ट है, फॉरेस्ट है से लेके जितना सारा एरिया है वहाँ पर क्या किसी भी क्रूएल एनिमल्स जो था वो पास्ट पीपल का कुछ नुकसान ना कर सके, इस कारण से वो लोग को सिक्योरिटी कहाँ पर मिलता था? जो केव्स है, केव्स लाइफ में वो लोग का टोटली सिक्योरिटी मिल रहा है। There are many instances such as the discovery of fire and the inventions of wheel that occurred in the prehistoric period। prehistoric period ये जगह को ध्यान दो, यहाँ पर वो लोग क्या क्या सुना? फायर जो है, देखो एक जगह में प्री-हिस्टोरिक पीरियड में मेन टू एलिमेंट्स को तुम लोग याद रखो। मेन टू जगह था जहाँ पर देखो वो लोग डिस्कवरी ऑफ फायर जो है बर्निंग जिसको बोला जाता है, आग जलाना सीखा उस टाइमिंग में मैन जो पॉपुलेशन था पास्ट पीपल क्या था? नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ फायर और नंबर 2 क्या आएगा? नंबर 2 आएगा इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन ऑफ व्हील, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड देन इन्वेंशन ऑफ व्हील। जैसे कि वो लोग आग जलाना सीखा, उसके बाद उसका साथ साथ वो लोग जो व्हील जिसको बोला जाता है, पर्टिकुलरली एक जगह से लेके जितना सारा एलिमेंट्स है, सामान है, उसको और एक जगह में ट्रांसपोर्ट करने का लिए, ले जाने का लिए व्हील का यूज़ जो है वो बहुत ही कॉमन है। उस टाइम में व्हील का भी यूज़ करना सीख गया। उससे क्या होगा
बहुत सारा एलिमेंट्स बनाने में सीखा, और जो जिसका वेटेड एलिमेंट्स था एक जगह से उसको और एक जगह ले जाने का लिए भी ईजी होने लगा व्हील का डिस्कवर होने के बाद से। और फायरिंग भी करने का बाद क्या हुआ, जो फूड जो पहले खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट उसका देखा वो लोग कि फायरिंग का बाद वो फूड को वो लोग बर्निंग करके हीट करने लगा। उससे क्या हुआ, वो लोग का जो कॉमन लाइफ स्टाइल है उसमें डेवलपमेंट आने लगा, धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा। We have no idea of when exactly these developments took place. मतलब हम लोग का कुछ आइडिया नहीं है कि उस टाइम में डेवलपमेंट कैसे, कौन कौन सा प्लेस में हुआ था, कैसे डेवलपमेंट हुआ था, उसका बारे में। Why is study of the past important? पास्ट का स्टडी करना, हिस्ट्री जो है उसका स्टडी करना, पास्ट जनरेशन का बारे में जानना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंसिटी है कि हम लोग पास्ट का बारे में से रिसर्च होता है, पास्ट जनरेशन में क्या था उसका बारे में सोचा जाता है, उसका टोटली जो एक्सप्लेन किया जाता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यही जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस जगह को ध्यान रखना। पास्ट का स्टडी करना का पीछे इम्पोर्टेंसिटी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पास्ट का स्टडी करने का, पास्ट जनरेशन के बारे में खोजने का, जानने का क्या इम्पोर्टेंस है। द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो मोर अबाउट आवर ancestor and the society of those time, how they live। मतलब उस टाइम का सोसाइटी जो है, उस टाइम का जनरेशन जो है, जनरेशन का कुछ इम्पोर्टेंसिटी है, कुछ पर्टिकुलरली थीम है जिसको जानने का लिए हम लोग को हिस्ट्री का जानना, पास्ट जनरेशन का कंडीशन कैसा था वो उसका जानना सबसे जरूरी है। हाउ दे लिव, वो लोग कहाँ पर रहता था, व्हाट दे एट, मतलब वो लोग क्या खाता था, कौन, पास्ट पीपल जिसको आदि मानव बोला जाता है। व्हाट दे वोट, देयर बेनिफिट्स एंड फेट्स, देयर आर्ट्स क्राफ्ट्स एटसेट्रा, मेनी एलिमेंट्स। मतलब उस टाइम का जो आर्ट्स जनरेशन था, क्राफ्ट्स कल्चर था, वो लोग कैसे, मतलब जो राइटिंग है वो राइटिंग का यूज करना जानता था या नहीं, वो लोग का फूड सिस्टम कैसा था, वो लोग क्या मेन एक्टिविटीज क्या था, वर्किंग एक्टिविटीज जिसको बोला जाता है, उसमें मेन वर्किंग एक्टिविटीज क्या था पास्ट पीपल का, इसका पास्ट पीपल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम, जो अलग अलग टाइप का थीम है उसका बारे में नॉलेज करना चाहिए। हिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर पास्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री क्या है कि हमारा कंट्री में और अदर्स कंट्रीज का बारे में जो पास्ट कल्चर था उसका रिप्रेजेंट करता है, उसका पास्ट कल्चर का जो थीम था उसका बारे में हम लोग को जानता है। कल्चर इज वे ऑफ लिविंग ऑफ ए सोसाइटी विच इंक्लूड कोड्स ऑफ मैनर, ड्रेस, लैंग्वेज, रिलीजियस, लिटरेचर, लॉ एटसेट्रा। उस टाइम का ड्रेसिंग सिस्टम क्या था, लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में लोग बात कर रहा था, वो लोग का मतलब एक जन से और एक जन का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था आदि, पास्ट पीपल का धीरे धीरे इसीलिए डेवलपमेंट होने लगा। तो एक से और एक का एक लिंक है। सोसाइटीज का मेन मैनर क्या था, ड्रेस कैसा था, वो लोग का लैंग्वेज कैसा था, रिलीजन था या नहीं, ये सब का डिस्कस किया जाता है इसमें। अर्ली पास्ट मतलब पास्ट जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट का लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोरोलॉजी जो है उसका बारे में डिस्कस करूंगा, और एरा, कॉमन एरा, ये सब जो टाइमिंग का लिमिटेशन है उसका डिस्कस करूंगा। थैंक यू।